नमस्कार। पंचायत की जनता को मेरा प्रणाम। मैं हूं विवेक। दोस्तों, समय बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, आप बदल रहे हैं और हमारे आसपास का समीकरण भी बदल रहा है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि यह वीडियो मैंने पंचायत से क्यों स्टार्ट किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दो लड़के हैं, एक लड़के का नाम है राम और दूसरे का नाम है रहीम। राम के पास 80 रुपए हैं और रहीम के पास 20 रुपए हैं। अगर लॉजिकली तरीके से देखा जाए तो राम रहीम से ज्यादा धनी है, लेकिन आज के सोसाइटी में थोड़ा सा चेंजेस आ गया है और आज के सोसाइटी को 20 रुपए अधिक लगते हैं और 80 रुपए कम लगते हैं, इसलिए वो रहीम को ज्यादा धनी बताती है। इस एग्जाम्पल से थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा, इसको जरा एलोबरेट करते हैं। दोस्तों, राम और रहीम दोनों एक एक दुकान खोलते हैं। राम अपने आस्था और भक्ति के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार अपने फल का नाम हिंदू फल की दुकान या फिर राम फल का दुकान नाम रखता है। वहीं रहीम एक किराना स्टोर खोलता है और उस दुकान का नाम रहीमन किराना स्टोर लिखता है। दोनों अपना दुकान स्टार्ट करते हैं। सुबह होती है, दोनों घर से खा पी के निकलते हैं और जो राम है वो पूजा करके तिलक लगा के माथे पे अपने दुकान पे पहुंचता है। वहीं रहमान है, वो अपनी टोपी लगा के नमाज पढ़ के घर से निकलता है, दुकान खोलता है। दोनों दुकान पे पहुंचते हैं और अपने अपने धर्म के अनुसार रहमान हरे कलर का झंडा अपने दुकान पे लगाता है, वहीं राम भगवा कलर का झंडा अपने दुकान पे लगाता है। दुकान पहले दिन दोनों चलाते हैं। दूसरे दिन होता क्या है कि राम को पुलिस उठा के ले जाती है। यह थोड़ा समझना मुश्किल है कि आखिर पुलिस क्यों ले जाती है। दूसरे दिन मीडिया और अखबारों में खबर आती है कि राम सांप्रदायिक है, वहीं रहमान धर्मनिरपेक्ष है और वह अपनी दुकान बड़े अच्छे से चला रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि 80 रुपए वाले का दुकान नहीं चला, उसको बंद करा दिया गया। वहीं 20 रुपए वाले का दुकान बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। बात यहाँ दुकान की नहीं है, बात है इस बात को समझने की। तो इस बात को हम लोग बड़े गहराई से जानेंगे कि क्या इसके पीछे चल रहा है, क्या राज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में 3 दशकों का पॉपुलेशन हिंदू और मुस्लिमों का दिखाया गया है। इस ग्राफ के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे हिंदुओं की जनसंख्या करीब 1% पर दशक घट रही है, वहीं मुस्लिमों की जनसंख्या करीब 2% पर दशक वृद्धि हो रही है। अभी आपने जो ग्राफ देखा वो है भारत का, कि कैसे 3 दशक में पॉपुलेशन चेंजेस हो रहे हैं। दोस्तों, 2015 में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी जो कि प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा 2010 से लेकर 2050 के बीच में क्या पॉपुलेशन में चेंजेस आएंगे रिलीजन वाइज, इस रिसर्च को पब्लिश किया गया। दोस्तों, यह रिसर्च जब पब्लिश हुआ तो बहुत सारे राज खुल के सामने आए, जैसे कि दुनिया में मुस्लिम कम्युनिटी कैसे तेजी से हर तरफ फैल रहा है, दुनिया के हर कोने में फैल रहा है। दोस्तों, इस रिसर्च के अनुसार और इन्होंने जो डाटा रिलीज किया है उनके अनुसार भारत में 2050 तक मुस्लिमों का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा और यह सबसे ज्यादा जनसंख्या अभी जो कि इंडोनेशिया में है उसको भी हम लोग पीछे छोड़ देंगे और इंडोनेशिया 2 नंबर पे हो जाएगा। दोस्तों, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग और मुस्लिम कम्युनिटी के देश दुनिया में अलग अलग जगहों पे वहां के लोकल रिलीजन को चैलेंज कर रहे हैं और वहां के गवर्नमेंट को भी चैलेंज कर रहे हैं। साथ में वहां के मार्केट को भी हलाल इंडस्ट्री के थ्रू कैप्चर करने की फिराक में है। दोस्तों, आइए समझते हैं कि आखिर मुस्लिम कम्युनिटी कैसे इतने तेजी से बढ़ रही है, क्या इनकी स्ट्रेटेजी है और कौन से ऐसे पॉइंट है जिनके कारण इनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को। पहला पॉइंट है फर्टिलिटी रेट। यह होता क्या है, बड़ी आसान भाषा में समझिए। आप अपने आसपास देखते होंगे कि जो मुस्लिम परिवार है उनके बच्चे ज्यादा हैं, यानी 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, लेकिन वही हिंदू परिवार है या दूसरे परिवार है तो उनके बच्चे कम हैं, यानी 2, 3 या 1। इस रेट को फर्टिलिटी रेट के अंदर में आंका जाता है। दुनिया में जो नॉर्मल फर्टिलिटी रेट है वो है 2.5 के करीब, लेकिन वहीं मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनका फर्टिलिटी रेट है 3.1। दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो महाद्वीप है वहां के जितने देश है वहां सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट है अप्रोक्स 5 का। लेकिन वहां भी
मुस्लिम जो लोग हैं उनका फर्टिलिटी 5.5 है। तो आप समझ सकते हैं इन सारे ऑल ओवर ग्लोब पे फर्टिलिटी रेट के मामले में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो हमसे काफी ज्यादा है, यानी इस कारणवश उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों दूसरा पॉइंट है रिलीजियस स्विचिंग। रिलीजियस स्विचिंग होता क्या है ये समझिए। जब आप एक धर्म से दूसरे धर्म को अपनाते हैं, कन्वर्टेड होते हैं, वैसे प्रोसेस को रिलीजियस स्विचिंग बोलते हैं। इसमें अब दो प्रक्रिया होता है, या तो आप स्विच कर सकते हैं, स्विच आउट कर सकते हैं, या स्विच इन कर सकते हैं, यानी आप दूसरे धर्म में जा सकते हैं या दूसरे धर्म से एक धर्म में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये बड़े पैमाने पे अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा है। मैं अगर पार्टिकुलर इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे धन के लालच में, या कभी माइनॉरिटी होती है तो वहां पे मेजोरिटी जो लोग हैं वो उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं। आपने पाकिस्तान में सुना होगा, वहां पे जो माइनॉरिटी हिंदू हैं उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ऐसे बड़े सारे केस आते रहते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो यह जो स्विचिंग है, रिलीजियस स्विचिंग है, यह मुस्लिम कम्युनिटी में बड़े पैमाने पे होता है। इसमें एक डाटा भी इन्होंने प्यू रिसर्च सेंटर वालों ने एक डाटा रिलीज किया है, मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं मेरे बगल में। यहाँ पे जो रिलीजियस स्विचिंग है इसके मामले में मुस्लिम कम्युनिटी सबसे टॉप नंबर पे है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है माइग्रेशन। माइग्रेशन बड़े पैमाने पे ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया पिछले 4-5 दशक से माइग्रेशन बहुत ज्यादा झेलता आ रहा है। जैसे बांग्लादेश से माइग्रेट पीपल आके वेस्ट बंगाल के इलाके में, उड़ीसा के इलाके में, बिहार के इलाके में रह रहे हैं। वहीं श्रीलंका से माइग्रेट पीपल आके इंडिया में रह रहे हैं। वहीं पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान, गरीब पाकिस्तान से लोग हैं वो इंडिया में आके सेटल हो रहे हैं। और दूसरा अगर वर्ल्ड की बात करूं तो आप देख सकते हैं जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां से एक बड़े पैमाने पे मुस्लिम का शिफ्टिंग हो रहा है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप के देशों में। वहां जाके वो सेटल हो रहे हैं और वहां के जीडीपी और वहां की जनसंख्या में वृद्धि कर रहे हैं। ऐसे इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए बहुत सारे देशों ने अलग अलग कानूनी प्रक्रियाएं निकाली है। अगर भारत की बात करूं तो भारत ने भी पिछले कुछ दिनों में माइग्रेट पीपल को रोकने के लिए और इलीगल तरीके से भारत में रहने के लिए NRC एक कानून पास किया था। हालांकि इसमें भी बहुत सारे अटकने हैं और आगे इसको पारित होना बाकी है, लेकिन आशा है कि ये जल्द ही पारित हो जाएगा। दोस्तों कहा जाता है कि जो डेटा है वो कभी झूठ नहीं बोलता, यानी कि अगर आप किसी चीज के बारे में जानकारी इकट्ठे करते हैं तो वो आपको झूठ नहीं बताएगी। तो दोस्तों आप अपने बुद्धि और क्षमता से आप ये समझ सकते हैं, अभी जितने पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया, इस पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि कैसे ये हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में खतरा बन सकता है। अगर डेमोक्रेसी की मैं बात करूं तो डेमोक्रेसी में जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। अगर आपके पास जितने ज्यादा वोट्स हैं आप उतने ज्यादा पावरफुल हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है पूरे वर्ल्ड में हो रही हैं और ये केवल इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बात है। और मैं आपको एक बहुत शॉकिंग चीजें बताऊंगा, यह आपके पंचायत से स्टार्ट होती है। इसलिए मैंने यह वीडियो आज पंचायत से स्टार्ट किया था ताकि मैं आपको अवेयर कर सकूं। यह आपकी पंचायत से स्टार्ट होती है। वो कैसे मैं बताता हूं। आपने पिछला इलेक्शन देखा होगा, उसमें वोटर लिस्ट आता है। वोटर लिस्ट में उन सारे वोटरों के नाम होते हैं जो वोट दे सकते हैं। अगर आपने पिछला वोटर लिस्ट देखा होगा और आने वाले वोटर लिस्ट या फिर अभी जो इलेक्शन बीता है उसमें आपने देखा होगा, तो इसमें बड़ा चेंजेस दिखेगा। आप अगर हिंदू है तो आपके वोटर लिस्ट में जो इजाफा होगा वो मिनिमम होगा, लेकिन वहीं अगर दूसरी कम्युनिटी है, मुस्लिम लोग हैं, तो उनके वोटर लिस्ट में नंबर्स काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है वो आपके पंचायत से स्टार्ट होती है और इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना होगा। अगर आप अभी इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपको फ्यूचर में बहुत बड़े खतरे को झेलना होगा। तो आप इसके लिए अभी से प्रिपेयर रहें ताकि आगे ऐसी कोई घटना ना हो और हम आसानी से हम अपने हिंदुस्तान को बचाए रखें। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों अगर आप इस रिसर्च को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टा पे जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है @चौहान विवेक सिंह, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी है। तो आप जाइए इंस्टा पे फॉलो कीजिए। मैं आपको ये पूरा एक बुक है, एक PDF है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप इस रिसर्च को बड़े ही गंभीरता से, बड़े ही डीप में जाके पढ़ सकते हैं।